नमस्कार, मैं भूपन प्यासी। आज हम कहने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर फाउंडेशन इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यदि आपने पूरे वर्ष इंग्लिश को नहीं पढ़ा है तो हम जो ये वीडियो बना रहे हैं चैप्टर वाइज वीडियो हैं। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं तो उनमें जो क्वेश्चंस बताए हैं उनमें हैं। इनको आप यदि आप एक बार देख लेते हैं और सुन लेते हैं अच्छे से तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चैप्टर 4 है अ लेटर टू गॉड, जो जीएल फंटेस ने लिखा है। इसको हम 4 लाइनों में आपको बता देते हैं इसमें क्या है। एक व्यक्ति रहता है जिसकी फसल क्या होती है, नष्ट हो जाती है, तो वह भगवान के लिए पत्र लिखता है। भगवान के लिए जब पत्र लिखता है तो वो पोस्ट ऑफिस में जमा कराता है लिख करके। अब पोस्ट ऑफिस के एक कर्मचारी को पत्र मिलता है। वह कर्मचारी जो रहता है उस पत्र को पढ़ता है तो उसको हंसी आती है और वह उसको पर दया करके सभी से इकट्ठा करके जितने उसने मंगाए थे पैसे उससे थोड़े कम हो पाते हैं, लेकिन वो उतने उसको भेज देता है। तो जो जब उस व्यक्ति को वो पैसे मिलते हैं तो वो सोचता है कि भगवान ने तो पूरे पैसे भेजे हैं, लेकिन कुछ पैसे जो कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस के जिनने वास्तव में वो पैसे भेजे थे तो उन्हीं ने रख लिए हैं, वो उन्हीं पर इल्जाम लगाता है। यही इस पूरे चैप्टर में दिया गया है। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द ओनली वन हाउस इन द इंटायर वैली वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो पूरी घाटी में केवल एक ही घर स्थित था, कहां पर? एक निचली पहाड़ी के शिखर पर। द नीड ऑफ अर्थ वॉज, तो अर्थ को क्या चाहिए, पृथ्वी की आवश्यकता क्या है? तो रेनफॉल, वर्षा पृथ्वी की आवश्यकता है। What did लेंचो do throughout the morning? Scanned the sky, यानी कि लेंचो ने सुबह सुबह क्या किया? तो आकाश को स्कैन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, यानी कि इसका मतलब है सबसे बड़े लड़के जो थे वो क्या कर रहे थे? क्षेत्र में काम कर रहे थे। Big drops of rain begin to fall during the meal, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी कब? ड्यूरिंग द मील, मतलब कि भोजन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर टेकिंग शावर इन द रेन लेंचो एक्सक्लेम्ड, मतलब कि बारिश में स्नान करने के बाद लेंचो ने क्या कहा? तो लेंचो ने कहा कि बड़ी जो उपरोक्त सभी दीज आर नॉट रेनफॉल फेलिंग, ये सब ऑल द अबव इसमें आंसर आएगा। द बॉय रेन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पियल्स, द बॉय क्या कलेक्ट कर रहा था? तो फ्रोजन पियल्स, यानी कि जो जमे हुए बर्फ के टुकड़े हैं उन्हें। द हेल रैंड, जो ओले बरसे वो भी ऑल द अबव, इन द फील्ड ऑन द हाउस, सभी के ऊपर गिरे तो ऑल द अबव इसमें आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नाइट आफ्टर द हेल वॉज, यानी कि ओलावृष्टि के बाद की रात क्या थी? अ सोरोफुल वन, एक दुखद। थ्रो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज होप हेल्प एंड गॉड, लेंचो ने पूरी रात केवल क्या किया? भगवान से मदद के लिए प्रार्थना की। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू रेसो द फील्ड लेंचो नीडेड 100 रुपीज, तो कितने पैसों की आवश्यकता थी लेंचो के लिए खेत को दोबारा बोने के लिए? तो 100 पीसेस, यानी 100 रुपीज की। पीसेस यानी वहां पीसेस चलते होंगे। व्हाट डिड लेंचो राइट ऑन द एनवलप, तो एनवलप किसके लिए लिखा लेंचो ने? गॉड के लिए लिखा। द पोस्टमास्टर ब्रोक आउट लफिंग, पोस्टमास्टर क्या कहने लगा? हंसने लगा। द पोस्ट मास्टर कैम अप विथ एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर को क्या आइडिया आया कि वह एक आंसर में पत्र लिखे उत्तर देने के लिए। टू आंसर द लेटर द पोस्ट मास्टर नीडेड मनी, तो पोस्ट मास्टर को आंसर देने के लिए मतलब उसको तो पैसे की आवश्यकता थी, तो पैसे देने के लिए उसको किसकी आवश्यकता थी? पैसों की। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ द पोस्ट मास्टर वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि पोस्ट मास्टर के कई मित्र कुछ देने के लिए बाध्य थे। इसका मतलब है कि जो पोस्ट मास्टर के फ्रेंड थे वो पैसे देने के लिए क्यों देना चाहते थे? दान के कार्य के लिए पैसे देना चाहते थे। विच सिग्नेचर वॉज ऑन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो, तो किसको एड्रेस किया? गॉड के लिए। When लेंचो काउंटेड द मनी ही बिकम एंग्री, वह गुस्से में आ गया जब उसने, क्योंकि पैसे तो कम थे। लेंचो थॉट दैट द पोस्टमास्टर एम्प्लॉय वर, तो बंच ऑफ क्रोक्स, यानी कि अब पैसे कम थे तो उसने सोचा कि जो पोस्टमैन है
जो कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस के उन्हीं ने पैसे रख लिए हैं। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। इसके नेक्स्ट अगला चैप्टर 5th लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, उसके हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।